क्या सच में कोई पुरुष इतना भावुक हो सकता है? अमेरिका से डॉक्टर पुष्पा सक्सेना की कहानी है उदास रंग। सुनिए वैदेही के स्वर में। अनमने से निशांत ने मीनल के सामने ईमेल का एक प्रिंटआउट फेंक दिया। क्या है? खुद देख लो। जवाब के साथ निशांत कमरे से बाहर चला गया। निशांत के उस अप्रत्याशित जवाब ने मीनल को चौंका दिया। जरूर कोई खराब खबर है, वरना शादी की रात ही निशांत ने मीनल से कहा था, हम दोनों असली अर्थों में पति पत्नी तभी बन सकेंगे जब हम सच्चे दोस्त बन जाएं, हमारे बीच कोई पर्दा न रहे। अपनी उस बात को निशांत ने पूरी तरह से निभाया है। पहली रात ही निशांत ने शादी के पहले नेहा नाम की लड़की के पीछे अपनी दीवानगी की कहानी सुना डाली थी। मीनल से हंसकर पूछा था, अब अपनी सुनाइए, कितने रोमियो आपके दीवाने थे? हाँ, जिसे तुमने चाहा, बस उसका नाम बता दो। बंदे को कोई शिकायत नहीं होगी। तुम्हारे अतीत से मेरा कोई सरोकार नहीं है मीनल। मेरा कोई अतीत नहीं है। हमारे मोहल्ले को तो देखा है, उस माहौल में रोमांस का क्या कोई चांस हो सकता है? दृढ़ता से ओठ भींच मीनल ने जवाब दिया था। कमाल है, क्या तुम्हारा वह छोटा सा मोहल्ला ही तुम्हारी दुनिया थी? यूनिवर्सिटी कॉलेज में कोई नहीं मिला? मिला होता तो क्या आप मिलते? मीनल के जवाब पर जी खोलकर हंसते निशांत ने मीनल को बाहों में समेट लिया। सच, निशांत ने पूरी तरह से अपनी बात निभाई। उसके नाम आए पत्रों को खोलकर पढ़ने को मीनल को पूरी इजाज़त थी। अक्सर एक दूसरे के पत्रों को पढ़कर दोनों एंजॉय करते, पर आज निशांत ने एक शब्द भी नहीं कहा। प्रिंट आउट पर नज़र डालती मीनल के चेहरे का रंग उड़ गया। लिजा की चंद पंक्तियों में संवेदनशील अंतिम इच्छा थी, रोहित नहीं रहा। गोमती के किनारे मीनल की उपस्थिति में उसका अंतिम संस्कार किया जाए, यही उसकी आखिरी ख्वाहिश थी। मीनल से अनुरोध है, जाने वाले की अंतिम इच्छा ज़रूर पूरी करें। अंतिम संस्कार 9 दिसंबर को 4 बजे होगा। मीनल के लिए रोहित ने एक पेंटिंग बनाई है, लिजा उसे साथ लाएगी। मीनल की आंखों से कितने आंसू बह गए, उसे जरा भी भान नहीं हुआ। अचानक निशांत की रूखी सी आवाज़ ने उसे चौंका दिया। लखनऊ के लिए फ़्लाइट बुक करा दी है, सुबह 10 बजे पहुंच जाओगी। तुम्हारे घर फ़ोन कर दिया है, जयंत रिसीव कर लेगा। निशांत, वह रोहित हमारे पड़ोस में, आंसू पोंछती मीनल ने कहना चाहा। इस वक्त कुछ जानने सुनने का मूड नहीं है, तुम अपनी पैकिंग कर लो। मीनल को कुछ कहने का मौका दिए बिना निशांत चला गया। आंसुओं के सैलाब में रोहित का मुस्कुराता चेहरा साकार हो उठा। ड्राइवर ने आकर मीनल को चैतन्य किया। साहब ने आपको एयरपोर्ट ले जाने के लिए गाड़ी भेजी है, फ्लाइट टाइम पर है। साहब नहीं आए? मीनल ने पूछा। साहब मीटिंग में हैं, नहीं आ पाएंगे, शालीनता से ड्राइवर ने जवाब दिया। आज के पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर वह 2 दिन के लिए भी कहीं गई तो उसे छोड़ने हमेशा निशांत ही आता। नाटकीय अंदाज में सलाम ठोककर कहता, बेगम साहबा को पहुंचाने के लिए यह गुलाम हाजिर है। मीनल समझ गई, निश्चय ही निशांत बेहद आहत है। काश उसने अम्मा की बात न मान निशांत को सब कुछ बता दिया होता। विदा होती मीनल को अम्मा ने अपनी कसम देकर कहा था, देख मीनू, जो होना था सो हो गया। अब रोहित का नाम भूल जाने में ही भलाई है। मर्द बड़े शक्की होते हैं, भूलकर भी रोहित का नाम जबान पर मत लाना। तुझे कसम है अपनी माँ की। प्लेन में बैठी मीनल के मानस में चलचित्र की तरह हवाई जहाज की गति से भी तेजी से पुराने चित्र उभरते आ रहे थे। मात्र पितृ विहीन रोहित अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प के कारण ही यूनिवर्सिटी के कला विभाग में प्रोफेसर बन सका था। चंडीगढ़ से लखनऊ आया रोहित जल्दी ही अम्मा का स्नेह पात्र बन गया। रोहित के लिए अम्मा के मन में ढेर सारी ममता थी। बेचारे को छुटपन से ही माँ का प्यार नसीब नहीं हुआ, और अब तो उसके सिर पर बाप का साया भी नहीं रहा। अम्मा रोहित को मनपसंद खाना बनाकर खिलाती। अम्मा का प्यार पाकर रोहित का कुमलाया मन खिल उठा। अम्मा के सामने वह बच्चा बन जाता। रोहित की चित्रकारी और उसका गिटार वादन सबको मुग्ध कर जाता। उसकी बनाई पेंटिंग्स देख लोग वाह वाह कर उठते।
उसकी गिटार की मीठी धुन पर मोहल्ला जागता। अम्मा ने रोहित से कहा था, इस मीनू को भी कुछ गुण सिखा दे बेटा, पराए घर गुणों की ही कदर की जाती है, आखिर बेटी पराई अमानत ही ठहरी। अम्मा ने ठंडी सांस भरी थी। रहने दो अम्मा, हमें न गुणवंती बनना है न पराए घर जाना है, तुनक कर मीनल बोली थी। तुम तो गुणों की खान हो मीनल, पर गिटार या पेंटिंग सीखने से गुणों में और इजाफा हो जाएगा। रोहित की मीनल पर निबद्ध दृष्टि में न जाने क्या था कि मीनल रोमांचित हो उठी। 3 वर्षों में रोहित मीनल के परिवार का प्रिय सदस्य बन सबका विश्वास जीत चुका था। रोहित की जिद थी कि मीनल गिटार बजाने लगी, आड़ी सीधी रेखाएं खींचकर चित्र बनाने लगी। रोहित को गोमती से प्यार था और उसके साथ मीनल भी गोमती की दीवानी हो उठी। दोनों की शामें अक्सर गोमती के किनारे बैठकर या नौका विहार में ही बीतती। रोहित के साथ मीनल को कहीं भी आने जाने की छूट थी। किसी ने कभी नहीं सोचा दोनों युवा थे, उम्र का तकाजा कोई गलती करा सकता है। सच तो यही था, रोहित के बिना मीनल का जीवन अपूर्ण था। दोनों एक दूसरे के पूरक थे। शायद अम्मा और पापा ने मन ही मन दोनों का रिश्ता तय कर लिया था। जाड़ों की छुट्टियों में जब रोहित ने अपने कुछ विद्यार्थियों के साथ किसी सागर तट पर पेंटिंग कैंप करना तय किया तो मीना लड़ गई। हमने कोई सी बीच नहीं देखा है, कैंप में हम भी चलेंगे। मीनल की बात ने अम्मा पापा को असमंजस में डाल दिया। रोहित ने दृढ़ स्वर में कहा था, विश्वास कीजिए मीनल, मेरे साथ आपकी अमानत की तरह रहेगी। आपका मुझ पर जो विश्वास है कभी नहीं टूटने दूंगा। रोहित की बात ने सबका असमंजस दूर कर दिया। वह अब अपरिचित नहीं रह गया था। मीनल को कैंप में जाने की इजाज़त मिल गई थी। सागर के गंभीर सौंदर्य ने मीनल को विस्मित कर दिया। दूर से आती लहरों का सागर तट के वक्ष पर सिर धरकर बिखर जाना उसे समर्पण का अभिनव रूप लगा था। विद्यार्थियों को अनुशासित रहने के निर्देश देते रोहित ने हल्की मुस्कान के साथ मीनल पर दृष्टि डाली थी। उस दृष्टि ने मीनल को लाल कर दिया। विद्यार्थियों को अपने अपने ढंग से चित्रकारी करनी थी। मीनल के लिए न समय का बंधन था, न सोने जागने के लिए नियमों का पालन करना पड़ता। उसका हर पल एक नया सपना जीता। भोर की उजास के पहले ही रोहित अपना ईजल, पैलेट और कैनवास लेकर निकल जाता। सागर तट के जनशून्य भाग में बैठकर अपनी तूलिका से रंग भरता। नींद टूटने पर मीनल थर्मस में चाय लेकर वहां पहुंचती। रोहित के साथ सागर का सौंदर्य दोगुना हो जाता। उस दिन भी रोहित अपने चित्र में रंग भर रहा था। सी बीच पर टहलती लिजा के पांव अचानक ठिठक गए। सामने कैनवास पर उभरा दृश्य अद्भुत था। उन्मत्त युवा सागर लहरों के बीच से अपनी सबल भुजाएं फैला मंथर गति से बहती आ रही नदिया की तन्वी धारा को अपने आलिंगन पाश में बांधने को आतुर खड़ा था। सागर और नदी की प्रेम कहानी की कल्पना लिजा के लिए नई नहीं थी, पर वह जीवंत चित्र सारी कल्पनाओं को झुठला एकदम सत्य प्रतीत हो रहा था। पास पड़ी शिला पर लिजा चुपचाप बैठ गई। अपनी तन्मयता में चित्रकार को लिजा की उपस्थिति का तनिक भी भान नहीं हुआ। लिजा भी उसकी तन्मयता भंग नहीं करना चाहती थी कि एक मीठी आवाज़ ने चौंका दिया। आप कुछ देर के लिए अपनी तूलिका को विराम दीजिए चित्रकार महोदय, देखिए गरम चाय और सैंडविच लाई हूँ। मीनल हाथ में थर्मस और सैंडविच का पैकेट लिए खड़ी थी। थैंक्स, तुम न होती तो यह चित्रकार भूखा मर जाता। परिहास करते रोहित की दृष्टि अचानक शिला पर बैठी लिजा की आंखों से टकरा गई। हेलो, आप? रोहित पूछ बैठा। मैं लिजा, काफ़ी देर से आपके ब्रश का कमाल देख रही हूँ। इस अद्भुत चित्र को देखकर लग रहा है कहीं लहरों के बीच से कोई ऐसा सुदर्शन युग सचमुच न खड़ा हो जाए। हंसती हुई लिजा ने कहा, थैंक्स, बस शौकिया ब्रश चला लेता हूँ। आइए इसी बात पर एक कप चाय हो जाए। मीनू हमारी मेहमान लिजा को भी चाय मिलेगी। ज़रूर, तुम्हारे हिस्से की चाय दे सकती हूँ, ठीक है ना? शैतानी से मीनल बोली। लिजा, यह मीनल है, मेरी सखी, प्रेरणा, प्रेम सब कुछ है। जिद करके यहाँ आई है ताकि मुझे डिस्टर्ब कर सके। अच्छा, हम तुम्हें डिस्टर्ब करते हैं? अभी तो कह रहे थे हम न होते
तो तुम भूखे मर जाते। अगर ऐसा ही था तो हमें साथ लाने के लिए इजाज़त क्यों ली? मान भरे सुर में मीनल ने कहा, माफ़ करो, गलती हो गई। अरे तुम्हारे बिना रोहित कुछ भी नहीं है। हाँ, पहले लिजा से परिचय तो कर लूँ। चाय का सिप लेती लिजा अपने बारे में बताती गई। स्कूल टीचर लिजा हर साल नॉर्वे से जाड़ों में इसी सी बीच पर आती है। यहाँ रहकर काफ़ी हिंदी भी सीख चुकी है। चित्रकला से उसे बहुत प्यार है। नॉर्वे में आयोजित पेंटिंग एग्जीबिशंस में वह भी सहयोग देती है। रोहित का आज का चित्र देखकर वह विस्मित थी। उसके बनाए और चित्र देखना उसका सौभाग्य होगा। उत्साहित मीनल ने लिजा को निमंत्रण दे डाला। यहाँ तो रोहित के बस 2-4 चित्र ही देख सकती हैं। हमारे साथ लखनऊ चलिए। घर की हर दीवार पर रोहित के बनाए चित्र लगे हैं। ठीक है, अगर ऐतराज न हो तो आज शाम आपके वही 2-4 चित्र देखने आ जाऊं। आप कहाँ ठहरे हैं? लिजा ने जानना चाहा। बस यहाँ से थोड़ी दूर पर सनशाइन मोटेल में अपने स्टूडेंट्स के साथ ठहरा हूँ। रोहित को ज़्यादा भीड़भाड़ पसंद नहीं, इसलिए इसने मोटेल चुना है, मीनल ने कहा। हाँ, रोमांस के लिए एकांत चाहिए, इसीलिए मैंने एकांतवास लिया है। ठीक कहा ना मीनू? शरारती हंसी से रोहित का चेहरा और दर्शनीय हो उठा। लिजा मुग्ध देखती रह गई। छी, सबके सामने ऐसी बातें करते शर्म नहीं आती? नाराजगी से मीनल ने कहा। अरे, यहाँ सब कौन है? यहाँ तो बस लिजा है, और इनके देश में प्यार का इजहार कोई चोरी छिपे नहीं। सबके सामने किस, मेरा मतलब चुंबन करके किया जाता है। क्यों लिजा, ठीक कहा ना? परिहास से रोहित का मुख चमक रहा था। ठीक कहा। वैसे आप दोनों मैरिड तो नहीं लगते? कुछ संशय से लिजा ने कहा। जी हाँ, अभी हमारी शादी नहीं हुई है, पर उसी रास्ते पर हैं। मीनल पर दृष्टि डाल रोहित ने कहा। शादी नहीं हुई पर साथ रह रहे हैं। किसी को ऑब्जेक्शन नहीं हुआ? मैंने तो सुना है यहाँ इतनी आज़ादी नहीं दी जाती। ठीक सुना है, पर मेरा और मीनल का जो रिश्ता है उसकी पवित्रता पर हमारे परिवार वालों को पूरा विश्वास है। सूरज की रक्तिम आभा से रंजित आकाश में अब सुनहरी किरणें बिखरने लगी थी। सैलानी लहरों पर तैरने आने लगे थे। रोहित ने चित्रकारी बंद कर अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। शाम को मिलने का वादा कर लिजा ने भी विदा ली थी। मोटेल पहुंचते ही मीनल चालू हो गई। लिजा के सामने खूब फ्लर्ट कर रहे थे। कहीं उसे इम्प्रेस तो नहीं कर रहे थे? शायद ठीक समझी। फेयर कॉम्प्लेक्शन तो मेरी वीकनेस रही है, बनावटी गंभीरता से रोहित ने कहा। तो उसी के साथ शादी कर लेना। हमें पूरी जिंदगी ये नहीं सुनना है कि हमारा रंग गोरा नहीं है, मीनल ने चिढ़कर कहा। अरे बाबा, नाराज मत हो। तुम्हारे सांवले रंग में जो नमकीन चाम है वह गोरी चमड़ी में कहाँ। तुम्हारे सामने तो स्वर्ग की अप्सरा भी कम है। गलती के लिए कान पकड़ता हूँ। रोहित के उस अंदाज पर मीनल हंस पड़ी। लिजी के साथ उनकी वह शाम बड़ी अच्छी बीती। रोहित का बनाया हर चित्र लिजा को विस्मित करता गया। अपने कैमरे में चित्रों की तस्वीर उतारती लिजा ने कहा, नॉर्वे में अक्टूबर के शुरू में एक अंतर्राष्ट्रीय एग्जीबिशन होने जा रही है। अगर तुम्हारी परमिशन हो तो तुम्हारे चित्रों की एंट्रीज फ़ोटो के माध्यम से दे दूं। मुझे खुशी है तुम्हें मेरे चित्र पसंद आए, पर क्या ये चित्र एग्जीबिशन में प्रवेश पाने लायक हैं? रोहित ने शांति से कहा। तुम नहीं जानते तुम कितने अच्छे कलाकार हो। मुझे विश्वास है तुम्हारे चित्र ज़रूर चुने जाएंगे। थैंक्स लिजा, मैं सपने नहीं देखता। मैं कोई महान कलाकार नहीं हूँ। वैसे भी नॉर्वे आने जाने के साधन मेरे पास नहीं हैं। हल्की उदासी रोहित के चेहरे पर उभर आई थी। उसके लिए चिंता की ज़रूरत नहीं है रोहित। जिन चित्रकारों की पेंटिंग्स चुनी जाएंगी उनके आने जाने और रहने की व्यवस्था का उत्तरदायित्व आयोजकों का होगा। अगर ऐसा हुआ तो हम भी साथ चलेंगे, मीनल ने चहक कर कहा। अभी से ख्याली पुलाव मत पकाइए मीनल जी, मैं सपने नहीं देखता। शायद इस बार आपके सपने सच हो जाएं। मेरा विश्वास झूठा नहीं हो सकता, दृढ़ स्वर में लिजा ने कहा। लिजा के वापस लौटने से पहले उसके अनुरोध पर रोहित ने सागर वाला चित्र पूरा कर दिया। रोहित के सभी चित्रों को कैमरे में कैद कर लिजा चली गई। मीनल को लिजा की कमी
महसूस होने लगी। लिजा विदेशी है, पर उसका स्वभाव कितना मीठा है। कुछ ही समय में अपनी सी लगने लगी। वाह, कमाल है, आज पहली बार तुम्हारे मुंह से किसी और लड़की की तारीफ सुन रहा हूँ। क्यों, क्या हम किसी और की तारीफ नहीं कर सकते? मीनल ने नाराजगी से कहा। बिल्कुल सही फरमाया। याद है जब तुम्हारी सहेली मोना ने मुझसे पेंटिंग सीखनी चाही तो तुमने उसकी 1000 कमियां गिना डाली। अंततः उसे पेंटिंग नहीं सीखने दी। वो तो इसलिए कि उसे पेंटिंग में कतई रुचि नहीं थी। वो तो तुम्हें इम्प्रेस करना चाहती थी। मोना अच्छी लड़की नहीं थी। मान गए। आपकी पारखी नज़र काबिले तारीफ है। रोहित ने बात हंसी में उड़ा दी। लखनऊ में पुरानी दिनचर्या के साथ लिजा से फ़ोन पर बातें होती रहती। मीनल उत्सुकता के साथ रोहित की पेंटिंग्स चुने जाने की प्रतीक्षा कर रही थी। अंततः एक दिन वह प्रत्याशित खुशखबरी आ ही गई। रोहित के चित्र प्रदर्शनी के लिए चुन लिए गए थे। रोहित के लिए टिकट और अस्थायी वीज़ा का प्रबंध शीघ्र ही किया जाएगा। मीनल की उदासी पर रोहित ने तसल्ली दी थी। घबराओ नहीं, बस 1 महीने की ही बात है। शादी के बाद तुम्हें पूरी दुनिया की सैर कराऊंगा। अपना पासपोर्ट बनवा लो। मीनल की आंखों में सपने तैरने लगे। जबरन ओठों पर मुस्कान लाकर मीनल ने रोहित को विदा किया था। जिस दिन रोहित ने प्रदर्शनी में अपने चित्र को सर्वश्रेष्ठ घोषित किए जाने की सूचना दी, मीनल ने सबको मिठाई खिला भगवान के आगे सिर नवाया था। रोहित ने एक और अच्छी खबर दी थी। उसके चित्र देख यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के अध्यक्ष ने उसे जॉब ऑफर किया था। रोहित के पास स्थायी वीज़ा नहीं था, जिसके बिना उसकी नियुक्ति नहीं हो सकती थी। लिजा की राय थी इस अवसर के लिए देर करना ठीक नहीं होगा। नॉर्वे में उम्मीदवारों की कमी नहीं है। लिजा ने एक तरीका सुझाया था। अगर रोहित नाम भर के लिए लिजा से विवाह कर ले तो उसको शीघ्र स्थायी वीज़ा मिल जाएगा। वीज़ा मिलते ही दोनों तलाक ले लेंगे। लिजा के सुझाव ने रोहित को असमंजस में डाल दिया। एक ओर सुनहरा भविष्य लालायित था, दूसरी ओर लिजा के साथ विवाह की शर्त बहुत कठिन समस्या थी। रोहित ने फैसला मीनल पर छोड़ दिया। अगर मीनल को यह शर्त मंजूर नहीं तो रोहित तुरंत वापस आने को तैयार था। लिजा ने रोहित को कई ऐसे लोगों से मिलाया जिन्होंने स्थायी वीज़ा पाने के लिए किसी स्थानीय युवती से विवाह कर लिया और वीज़ा मिल जाने पर तलाक ले लिया। रोहित ने मीनल से कहा था, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो अपनी स्वीकृति दे दो। तुम पर कोई दबाव नहीं है। तुम्हारी नामंजूरी भी मुझे स्वीकार है, पर घर में इस बारे में कोई खबर नहीं होनी चाहिए। मीनल गहरे सोच में पड़ गई। हाँ, यह मतलब चाहे नाम के लिए ही सही, पर कुछ एक दिनों के लिए रोहित को लिजा के हाथों सौंपना तो होगा ही। लेकिन ना कहने का अर्थ दोनों के स्वर्णिम भविष्य को खत्म कर देना था। बेचैनी ने मीनल को सोने नहीं दिया। अंततः उसके भय पर रोहित के प्रति विश्वास ने विजय पाई। रोहित को अपनी स्वीकृति देती मीनल ने उससे बेवफाई ना करने के लिए अपनी कसम दे डाली। 1-2 महीनों की जगह पूरे 2 वर्ष बीत गए। रोहित नहीं लौटा। उसकी व्यस्तता इतनी बढ़ गई थी कि अब रोहित के स्थान पर लिजा ही फ़ोन पर मिलती। हमेशा एक ही जवाब होता, रोहित को बड़े बड़े असाइनमेंट्स मिले हैं, वह बहुत बिजी है। मीनल के भेजे पत्र वापस आ जाते। अम्मा झुंझलाती, लगता है उस विदेशनी ने रोहित पर जादू कर दिया है। उसकी कैद में है रोहित। यह भी कोई बात हुई, न फ़ोन पर बात करता है न खतों को जवाब देता है। रातों में जागकर रोती मीनल ने उसी उदासी में एमए कर लिया। अम्मा को उसकी शादी की चिंता खाए जाती। मीनल शादी के लिए तैयार ही नहीं होती। आखिर अम्मा की भूख हड़ताल के आगे वो हार गई। उसे हाँ करनी पड़ी। मीनल के सपने टूट चुके थे। आशा छूट गई थी। निशांत जैसे योग्य समझदार लड़के के साथ मीनल का विवाह अम्मा ने अपना सौभाग्य माना था। रोहित के नाम को सीने में दफन कर मीनल ने निशांत के साथ नई जिंदगी शुरू की थी। शादी के बाद मीनल को निशांत ने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। रोहित की याद जब भी टीस सी उठती, मीनल उसे जबरन दबा देती। आज तो सब कुछ खुल गया। न जाने निशांत पर क्या बीते। पता नहीं अब जिंदगी कौन सा मोड़ लेगी। घर पहुंचती मीनल का दिल धड़क रहा था। न जाने क्या होने वाला है।
सारी बात सुन अम्मा गंभीर हो गई। तूने गलती की है मीनू, तुझे नहीं आना चाहिए था। रोहित तेरा अतीत था, उसे अपने आज से क्यों जोड़ बैठी? हमारे कुछ कहने के पहले ही निशांत ने यहाँ का टिकट कटा दिया अम्मा। मुझे तो डर है कहीं उसने तेरा टिकट हमेशा के लिए न कटा दिया हो। किसके अंतिम संस्कार के लिए आई है? जिसने तेरे साथ सारे नाते तोड़ दिए, उसके साथ कौन सा रिश्ता निभाने आई है? तो उसके अंतिम संस्कार के लिए नहीं जाएगी? नहीं अम्मा, हम जाएंगे। उसकी अंतिम इच्छा हमें पूरी करनी ही होगी। बात कहती मीनल रो पड़ी। ठीक है, मुझे जो कहना था कह दिया। अपने भले बुरे की तू जिम्मेदार है, अम्मा ने नाराजगी से कहा। गोमती के किनारे की वह शाम बेहद सूनी और उदास थी। यही नदी रोहित के साथ कितनी जीवंत हुआ करती थी। उदास खड़ी लिजा के पास पहुंचते ही मीनल की आंखों से आंसू बह निकले। ताबूत में बंद रोहित की कल्पना ने मीनल को सिहरा दिया। आई एम सॉरी मीनल, तुम्हारे रोहित को तुम तक जीवित नहीं पहुंचा सकी। आगे बढ़कर मीनल का हाथ थाम लिजा ने कहा, मेरा रोहित? नहीं लिजा, रोहित को तो मैं बहुत पहले ही खो चुकी थी। नहीं मीनल, रोहित हमेशा तुम्हारा ही रहा। रोहित के प्यार में पड़कर मैं सही गलत भुला बैठी। रोहित को पाने की नाकाम कोशिश करती रही, पर वह कभी मेरा नहीं हो सका। आखिरकार मैंने रोहित को हमेशा के लिए खो दिया। लिजा की आंखें नम थीं। रोहित की मृतदेह पंडित जी द्वारा अग्नि को समर्पित कर दी गई। आंसू पोंछती मीनल को लिजा ने एक बंद लिफाफा थमा दिया। इस पत्र को शांत मन से पढ़ना। कुछ दिन पहले रोहित ने लिखा था, तुम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। रोहित की बनाई आखिरी पेंटिंग होटल में छोड़ आई हूँ। वह पेंटिंग अभी ले जाना चाहोगी या मैं पहुंचा दूं? तुम्हारे यहाँ आने से रोहित की आत्मा को शांति मिली होगी। नहीं, वह पेंटिंग तुम ही रख लो। रोहित से जुड़ी कोई भी चीज़ मैं नहीं रख सकती। ठीक है, उस स्थिति में वह पेंटिंग यहाँ के आर्ट सेंटर में दे जाऊंगी, पर उस पेंटिंग को एक बार देख जरूर लेना मीनल। घर लौटने पर मीनल को माँ ने आड़े हाथों लिया था। अपने मन की कराई, अपना बसा बसाया घर तोड़ने की क्या तूने कसम खाई है मीनू? माँ की बातें अनसुनी कर मीनल ने अपने को कमरे में कैद कर लिया। शादी के बाद भी घर की इकलौती बेटी मीनल का कमरा उसी के नाम था। धड़कते दिल से उसने लिजा का दिया लिफाफा खोला था। उसमें लिखा था, मीनल, तुम्हें मेरी मीनल कहने का अधिकार खो चुका हूँ। एक भूल ने जीवन ही बदल डाला। अपने को सजा देते यह भूल गया कि मेरे अपराध का परिणाम तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। तुम्हारी पीड़ा महसूस की है मैंने। जिस दिन मेरी पेंटिंग को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया, तुम बहुत याद आई। अपनी हर खुशी को तुम्हारे चेहरे पर पढ़ता रहा हूँ। कितनी खुश होती तुम। यूनिवर्सिटी का जॉब किसी और को न दे दिया जाए, इसलिए तुरंत शादी ज़रूरी थी। लिजा ने मेरे पुरस्कार और शादी की पार्टी एक साथ ही आयोजित की। खुशी के उस माहौल में ड्रिंक्स लेने की मेरी मनाही नकार दी गई। तुमसे सारी दुनिया की सैर कराने का वादा किया था। वह जॉब मिलने पर ही पूरा कर पाना संभव था। काश मैंने ड्रिंक्स न ली होती। सबका कहना था दोहरी खुशी सेलिब्रेट तो करनी ही थी। जबरन न जाने कितने पैक गले से उतरवा दिए गए। सफलता का उन्माद नशे के साथ चढ़ चुका था। उसी रात जब लिजा मुझसे लिपटी, मैं वह कर गया और अनजाने ही तुम्हारे साथ विश्वासघात कर बैठा। तुमने बेवफाई न करने के लिए अपनी कसम दी थी। तुम्हारी कसम तोड़कर तुम्हारा सामना कैसे कर सकता था मीनल? सुबह नशा उतरने पर अपने आप से नफरत हो आई। उसी रात तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। अपने अकेलेपन की सजा तभी तय कर ली। लिजा को भी अपना फैसला सुनाकर उसे नाम की शादी से आज़ाद कर दिया। लिजा की जिद की वजह से स्थायी वीज़ा लेकर यहीं का होकर रह गया। भारत लौटने पर तुम्हें सामने पाकर क्या मैं अपनी सज़ा काट पाता? लिजा ने जितना ही पास आना चाहा, मैं उससे उतना ही दूर होता गया। हाँ, तुमसे बात करने का माध्यम उसे ही बनाया। सब कुछ भुलाने के लिए शराब का सहारा भी बेकार रहा। तुम्हें कैसे भुला सकता हूँ? अपनी हर पेंटिंग में जहरीले रंग भरता रहा। तुम्हारी शादी की खबर ने रात भर सोने नहीं दिया, पर गुनहगार तो मैं ही था। शराब ने अपना असर दिखा दिया। डॉक्टर ने बताया है मेरा लिवर डैमेज हो चुका है।
शायद 2-4 महीने और सांस ले सकूं। वह नहीं जानता कि मेरी सांसें तो तुमसे अलग होकर पहले ही बंद हो चुकी हैं। मैं जो कभी उमड़ता उफनता सागर हुआ करता था, अब बर्फ के सागर में दफन हो चुका हूँ। मेरी आखिरी पेंटिंग तुम्हारी शादी के लिए मेरा अंतिम उपहार है। पेंटिंग में खुशी के रंग भरने की कोशिश की थी, पर शायद मेरे अंतर के उदास रंगों ने पेंटिंग को उदास बना डाला। शायद मेरी जीवंत पेंटिंग की जगह तुम्हें यह पेंटिंग पसंद ना आए, पर यह मेरी अंतिम पेंटिंग और आखिरी तोहफा है। तुम्हें दिया वादा पूरा न कर पाने का अपराधी हूँ। माफ़ी का हकदार तो नहीं, पर क्या मुझे माफ़ कर सकोगी मीनल? रोहित। मीनल की आंखों से आंसू झरते गए। नशे में हुई भूल के लिए रोहित ने अपने को इतनी बड़ी सजा दे डाली। अगर उसने मीनल को सच्चाई बता दी होती तो क्या मीनल उसे माफ न कर देती? मीनल सोच में पड़ गई। क्या सचमुच कोई पुरुष इतना भावुक और संवेदनशील हो सकता है? शायद नहीं, पर रोहित का यही सत्य था। रोहित कोई सामान्य पुरुष नहीं, मीनल का अद्वितीय रोहित था। कितनी ही बार रोहित के सच से, उसकी दृढ़ता से मीनल का साक्षात्कार हुआ था। मीनल की सोच के बीच एक सत्य पूरी तरह उजागर था। क्या भूल सिर्फ रोहित से हुई थी? मीनल भी इस भूल के लिए जिम्मेदार थी। विदेश जाने की ललक उस पर इस कदर हावी थी कि आगा पीछा कुछ नहीं सोच सकी। अपने सबसे प्रिय और अनमोल पात्र रोहित को दूसरी स्त्री को सौंपते वो जरा नहीं हिचकी। अपनी दुनिया उसने खुद उजाड़ी है। रोहित का अंतिम उपहार, वह पेंटिंग उसे लानी ही होगी। आंसू पोंछ मीनल उठ खड़ी हुई। बाहर जाती मीनल को देख माँ चौंक गई। अब कहाँ जा रही है? स्वर में आक्रोश था। लिजा के पास, उससे अपनी एक चीज़ लानी है। देख मीनल, बचपना मत कर। रोहित की कोई निशानी लाने की गलती मत करना। निशांत तुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। क्यों अपनी हरी भरी जिंदगी उजाड़ने पर तुली हो? डरो मत अम्मा, हम निशांत को अच्छी तरह से जानते हैं। उनका दिल बहुत बड़ा है, वह हमें ज़रूर माफ़ कर देंगे। अगर हमने रोहित का अंतिम उपहार स्वीकार नहीं किया तो निशांत ज़रूर नाराज होंगे। रोहित की आखिरी इच्छा हमें पूरी करनी ही होगी। माँ को अवाक छोड़ मीनल के कदम लिजा के होटल की ओर बढ़ चुके थे। कहानी सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।